हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। देखो, हमने जो दूसरी बुक पढ़ी थी उसमें भी सिमिलर नाम के ही चैप्टर्स थे। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चैप्टर था, एक में हमने वाटरवेज पढ़े थे, रेलवेज पढ़ी थी। वैसी ही चीज़ें हम अब पढ़ रहे हैं, पर अब की बार हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से चीज़ें पढ़ रहे हैं। दूसरी वाली बुक में हमने वो चीज़ें इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से पढ़ी थी। ये वाली चीज़ें हम इंडिया के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि भारत जो है वो कैसे व्यापार करता है, भारत का क्या रोल है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। ठीक है, तो आपको कई चैप्टर्स के नाम सेम दिखेंगे, ठीक है, पर जो हमारी दो बुक हैं, एक में तो हम वर्ल्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं और एक में हम इंडिया के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ये हम पढ़ रहे हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में। अब देखो, 1950 में जब हम आज़ाद हुए उस टाइम पे जो इंडिया का ट्रेड था वो था करीब 1214 करोड़ रुपए के आसपास। और 2016-17 में जब इस ट्रेड को नापा गया तो इंडिया का जो व्यापार था वो था लगभग 44,29,762 करोड़ के आसपास। तो इंडिया ने बहुत बड़ी ग्रोथ की है अपने व्यापार में। और जो आने वाला टाइम है 2030 तक तो इंडिया और भी ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करेगा। ठीक है, वर्ल्ड पावर इंडिया बन सकता है क्योंकि इंडिया जो है बहुत बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में दोनों ही फील्ड्स में इंडिया जो है उसने बाजी मारी है और इंडिया आगे निकला है। अब बात करते हैं भारत का विदेशी व्यापार। देखो, सबसे पहला पॉइंट भारत के विदेशी व्यापार का कि भारत का जो विदेशी व्यापार है वो अधिकतर समुद्र के रास्ते से होता है। 90% हमारा व्यापार समुद्र से होता है। दूसरी बात, सड़क वाला रास्ता। सड़क वाले रास्ते से हम कम व्यापार करते हैं। केवल कुछ ही देश ऐसे हैं जिनसे हम सड़क के रास्ते से व्यापार करते हैं। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, जहाँ पे सड़क का रास्ता होगा, जो हमसे टच होता होगा, उसी से हम सड़क के रास्ते से व्यापार करेंगे। तो इसमें देख लो कौन कौन से मेन देश है। नेपाल है इसमें मेन, भूटान है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है। इन देशों में मेनली हम सड़क के रास्ते से व्यापार करते हैं। बाकी और जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सभी के साथ हम जो हमारे समुद्र हैं यानी कि जो ओशियंस हैं उनके रास्ते से व्यापार करते हैं। अब तीसरा फीचर है हमारे विदेशी व्यापार का कि यहाँ पे जो आदमी है ना, वो अगर हम हर एक आदमी को गिने, अगर पर पर्सन हम व्यापार को देखें तो वो विदेशों की तुलना में कम है। आपने देखा होगा इंडिया में सरकारी नौकरी का बड़ा ट्रेंड है, तो नौकरी करना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। केवल कुछ ही बिजनेसमैन हैं हमारे यहाँ पे जिनकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी है वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो कुछ ही आदमी ऐसे हैं जो कि ट्रेड को, बिजनेस को प्रमोट करते हैं। अगर हम इंडिविजुअली आदमियों को देखें तो व्यापार में कम आदमी लगे हुए हैं नौकरियों की तुलना में। नौकरी या खेती वगैरह इन चीज़ों में भारत के लोग ज़्यादा लगे हुए हैं। अगली मेन बात है हमारे इंडियन व्यापार की कि इंडियन जो ट्रेड है आज के टाइम पे बहुत तगड़े तरीके से बढ़ रहा है और आने वाले टाइम पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में सेटअप हो जाएंगी और इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है। अगला फीचर देखो इंडियन व्यापार का, वो ये है कि जो हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं उनमें मेनली हम पुराने टाइम के जो चीज़ें थी उन्हीं को एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि लोहा है, स्टील है, कोयला है, इन चीज़ों को हम ज़्यादा भेजते हैं। जो नई नई टेक्नोलॉजी है, नई नई चीज़ें हैं, जैसे कि जापान जो है वो सिर्फ अपने इनोवेशन और अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर ही आगे है आज के टाइम पे। पर भारत में इतनी ज़्यादा डेवलप ये वाली इंडस्ट्रीज़ नहीं हो पाई हैं, इसीलिए जो पुरानी चीज़ें हैं भारत आज भी उन्हीं पर टिका हुआ है। ये 4-5 कुछ मेन बातें आपको पता होनी चाहिए थी इंडियन फॉरेन ट्रेड के बारे में या भारत के विदेशी व्यापार के बारे में। अब देखो हमारा पहला टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है पोर्ट्स यानी कि पतन। पतन क्या है? पतन सिंपली ऐसी जगह है जहाँ पे जहाज़ रुकते हों और जहाँ से भारत का व्यापार होता हो। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमारा अधिकतर व्यापार समुद्र से होता है। जहाँ पे आके समुद्री जहाज़ रुकते हैं उस जगह को बोलते हैं पतन यानी कि पोर्ट्स। देखो, जब इंडिया बटा तो हमारे दो मेन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हमसे अलग हो गए थे। पहला था जो पाकिस्तान में चला गया, कराची। दूसरा जो कि बांग्लादेश में चला गया, चिटगांव। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट पोर्ट थे, दोनों हमसे अलग हो गए थे। ठीक है, इससे जो है इंडिया में बहुत इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम आई। ये पहले के डेवलप पोर्ट्स थे, तो इंडिया ने बहुत सारे और भी पोर्ट्स नए बनाए। ठीक है, तो हमें अब आगे चल के पोर्ट्स ही पढ़ने हैं कि मेन मेन पोर्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला पोर्ट है गुजरात में जिसका नाम है कांडला। ठीक है, उसके बाद नीचे मुंबई में, मुंबई से थोड़ा नीचे न्हावा शुवा नाम का एक पोर्ट है। जो मुंबई पोर्ट है बहुत पुराना पोर्ट है और बहुत बिजी रूट है, यहाँ पे बहुत सारे जहाज आते हैं, इसीलिए एक नया पोर्ट बनाया गया था जिसका नाम है न्हावा शुवा। ठीक है, तो मुंबई से थोड़ा नीचे महाराष्ट्र में ही न्हावा शुवा नाम का पोर्ट है। उसके नीचे गोवा में है मारमागोवा नाम का पोर्ट। उसके बाद कर्नाटका में है न्यू मैंगलोर पोर्ट।
ठीक है। फिर नीचे केरल राज्य में है कोचीन पोर्ट। उसके बाद नीचे से आप इधर आओगे अगर तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में है तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर। ये 3 मुख्य पोर्ट हैं, यानी 3 मुख्य बंदरगाह हैं तमिलनाडु में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। उसके बाद ओडिशा में है पारादीप और वेस्ट बंगाल में है कोलकाता। इन सारे पोर्ट्स को आपको याद करना है बच्चे से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट साइड पे कौन से पोर्ट हैं हमारे और वेस्ट साइड पे कौन से पोर्ट हैं, ठीक है। आप भारत के 2 हिस्से कर लो, एक साइड बना लो ईस्ट, यानी कि जहाँ पे ये कोलकाता पारादीप ये वाले पोर्ट हैं, और एक साइड है भारत की वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड में जितने भी पोर्ट हैं आपको सारे याद होने चाहिए। अब देखो पोर्ट कैसी जगह होती है, समुद्र का जो किनारा है, अगर उसमें थोड़ी बहुत अंदर की तरफ जाने की जगह होगी तो जहाज़ वहाँ पे आराम से घुस के अंदर खड़े हो सकते हैं। अगर उसमें अंदर जाने का रास्ता होगा तो आराम से जहाज़ थोड़ा अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे नदी वगैरह आती है तो उससे अच्छी तो बात ही नहीं है, उस नदी में ही चले जाएंगे जहाज़, ताकि अंदर शहर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे पोर्ट तो ऐसे हैं जहाँ पर नेचुरल रास्ते थे अंदर जाने के, जहाँ पर जहाज़ खड़े हो जाते हैं, अंदर की तरफ चले जाते हैं, समुद्र किनारे से थोड़ा अंदर की तरफ घुस जाते हैं वो। और बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर अंदर घुसने के रास्ते नहीं थे, वहाँ पर आदमियों ने खुद ऐसे पोर्ट बनाए हैं, ठीक है, खुद के रास्ते बनाए हैं। तो जो हमारी वेस्ट वाली साइड है, जहाँ पे मुंबई है, गोवा है, ये वाली साइड है नेचुरल, ये बहुत पुराने टाइम से खुद ही बने हुए पोर्ट हैं, ठीक है। भगवान ने ही बना रखी है, ऐसी कंडीशन है यहाँ की, यहाँ के जो जहाज है वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं आती, ठीक है। तो नेचुरल पोर्ट हैं ये। ईस्ट वाली साइड है मेनली, जैसे कि चेन्नई और पारादीप, ये दोनों के दोनों पोर्ट जो हैं ये आदमियों ने खुद बनाए, यानी कि यहाँ पे आने के रास्ते खुद बनाए गए हैं, ठीक है। तो चेन्नई और पारादीप ये मैन मेड पोर्ट्स हैं। आपको याद रखना है कि 2 मेन कौन से मैन मेड पोर्ट्स हैं, एक तो है चेन्नई, एक है पारादीप, ठीक है। तो हमें सारे के सारे पोर्ट पढ़ने हैं आज की वीडियो में, कि किस पोर्ट से क्या सप्लाई होता है क्या नहीं, तो आपको इन सभी के नाम बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। अब आप एक बार ये देख लो कि जो हमारी जो कोस्टल लाइन है, यानी कि जो समुद्री तट है, उसको किस किस नाम से बोला जाता है। देखो जो सबसे पहला हमारा गुजरात है, गुजरात की जितनी भी ये समुद्री बाउंड्री है, इसे कांडला तट बोला जाता है। अभी तो आपको नाम ही याद हो गया कि कांडला बंदरगाह है, इस कोस्टल लाइन को भी क्या बोलते हैं, कांडला तट है, ये पूरा का पूरा गुजरात का। उसके बाद देखो नीचे महाराष्ट्र और गोवा वाला जो एरिया है, ये जो बाउंड्री लगती है समुद्र की, इसे बोलते हैं कोंकण तट, ठीक है। और नीचे जो कर्नाटक वाला एरिया है इसे बोलते हैं कन्नड़ तट, और नीचे जो केरला वाला एरिया है पूरा, इसे बोलते हैं मालाबार तट। आपको याद रखना है कि कौन सा तट कौन सा है। अब आ जाओ आप ईस्ट वाली साइड में, तो जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, इस तट को बोलते हैं पूरे को कोरोमंडल तट, ठीक है। और ऊपर जो ओडिशा वाला तट है उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। तो ये आपको याद होना चाहिए, जितने भी हमारी बाउंड्री है, जितने भी कोस्टल लाइन है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो इससे बांट रखे हैं, ये मेनली एरिया बना रखा है। गुजरात वाला कांडला, उसके बाद महाराष्ट्र गोवा वाला कोंकण तट, उसके बाद कन्नड़ तट है कर्नाटका वाला, केरल वाले तट को बोलते हैं पूरे को मालाबार, ठीक है। इधर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को बोलते हैं कोरोमंडल तट, और ऊपर ओडिशा को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। इनको आप खुद एक बार ड्रॉ करना मैप में, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। आप इनको ऐसे ही मत रटने लग जाना कि लाइन से रटने लग गए। आप भारत का एक मैप लेना और उनमें इनको पॉइंट आउट करना, फिर आपको अच्छे से याद होंगे ये। ज्योग्राफी हमें हमेशा मैप के साथ पढ़नी चाहिए, तभी अच्छे से समझ में आती है, तभी हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसेंगे। जितने भी ये पोर्ट हैं इन सभी को आप मैप में भर के देखना एक बार। जितने मैंने आपको ये तट बताए हैं, इन सभी कोस्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब एक एक करके सारे पोर्ट हमें पढ़ने हैं। देखो सबसे पहला है मुंबई। अब मुंबई जो है वो नेचुरल पोर्ट है, ठीक है। मैंने आपको बताया वेस्ट वाली साइड अधिकतर नेचुरल पोर्ट ही है। देश का सबसे बड़ा पोर्ट है ये, 20 किलोमीटर लंबा ये पोर्ट है। इसमें 54 गोदी हैं। गोदी का मतलब जहाँ पे जहाज रुक सकते हैं, ठीक है। तो 54 ऐसी जगह हैं। स्टैंड मान लो, अब जैसे बस स्टैंड होते हैं तो जहाज़ों के रुकने के 54 स्टैंड है यहाँ पे। तो 54 गोदी है जहाँ पे जहाज खड़े हो सकते हैं। और ये बिजीएस्ट पोर्ट है। यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, अमेरिका तक व्यापार होता है। तो मुंबई जो है वो बहुत बिजी पोर्ट है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद दूसरा है न्हावा शोवा। मैंने आपको बताया था कि मुंबई पोर्ट जितना बिजी है, उसका जो प्रेशर है, उस पर जो भीड़ रहती है, उसको कम करने के लिए ये अलग से पोर्ट बनाया गया था। तो न्हावा शोवा जो है वो मुंबई पोर्ट के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया। इस पोर्ट की खास बात यह है कि इस पोर्ट से जापान को लोहा भेजा जाता है। इंडिया जो लोहे की सप्लाई जापान को करता है वो इस पोर्ट से करता है।
उसके बाद इसके नीचे था कर्नाटक में न्यू मैंगलोर पोर्ट। उसके बाद आप नीचे देखो केरल में जो कोची पोर्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेम्बनाड झील के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, और इसे कहा जाता है अरब सागर की रानी, क्योंकि यहाँ से अरब वाले एरिया में बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। तो कोची पोर्ट को बोलते हैं क्वीन ऑफ अरेबिक सी, अरब सागर की रानी। जो स्वेज कैनाल है उसके रास्ते पर पड़ता है ये, ठीक है। तो पूरे अफ्रीका में और पूरे वेस्ट में, यूरोप में यहाँ से ट्रेड होता है। तो कोची पोर्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो ये नीचे बचे हमारे तूतीकोरिन, एन्नोर और चेन्नई। इनमें सबसे मेन है चेन्नई पोर्ट। अब चेन्नई एक मैन मेड पोर्ट है, ठीक है, जो कि आदमियों ने खुद बनाया है। इस साइड वाले आपके अधिकतर मैन मेड पोर्ट होंगे और वेस्ट साइड वाले जो हैं ये सारे के सारे आपके नेचुरल पोर्ट्स हैं अधिकतर। इधर आया सबसे मेन पोर्ट चेन्नई, तमिलनाडु में। चेन्नई जो है यहाँ पे जो है जो एरिया है कोस्टल लाइन वाला, वहाँ पे थोड़ा पानी कम है, ज़्यादा डीप वाटर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ नहीं आ पाते। पर फिर भी जो नॉर्मल और मीडियम साइज़ के जहाज़ हैं वो चेन्नई पोर्ट पर आते हैं। और चेन्नई के आसपास जो ये दो पोर्ट बनाए गए हैं तूतीकोरिन और एन्नोर, ये दोनों ही जैसे मुंबई के आसपास नावा शोवा बनाया गया था ना, तो चेन्नई के प्रेशर को कम करने के लिए, चेन्नई के ट्रांसपोर्ट को बांटने के लिए दो पोर्ट बनाए गए हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम पोर्ट। अब विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, यहाँ से लोहा और पेट्रोलियम सप्लाई होता है। उसके बाद है उड़ीसा में पारादीप। देखो मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि जो हमारे यहाँ पे लोहे की खानें हैं उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ एक्सपोर्ट होती है वो लोहा होता है, मेनली विशाखापट्टनम से भी और उड़ीसा के पारादीप से भी। तो पारादीप बंदरगाह आयरन ओर की सप्लाई के लिए बहुत फेमस है, यहाँ से लोहा जो है वो पूरी दुनिया में भेजा जाता है। अब है हमारा कोलकाता बंदरगाह, ये हुगली रिवर पर है, जो ये समुद्र लगता है बंगाल की खाड़ी, इससे लगभग 128 किलोमीटर अंदर है ये। तो बहुत अंदर तक जाने का इसमें रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे जो गंगा नदी है वो गिरती है, ठीक है, गंगा और हुगली एक ही बात है। तो जब हुगली नदी यहाँ पे गिरती है तो जो जहाज हैं वो उस नदी के रास्ते से अंदर की तरफ जा सकते हैं। तो कोलकाता बंदरगाह बहुत अंदर की तरफ है और बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है ये, इसीलिए इतना फेमस है, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से व्यापार हो सकता है। बहुत अच्छा ये पोर्ट है, अंदर तक इसमें जहाज आ सकते हैं, तो शहर में व्यापार बहुत अच्छे से इससे होता है। तो ये मेन बंदरगाह थे हमारे भारत के, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और कलकत्ता में एक और स्पेशल बात है, जो ये रास्ता है जो हुगली नदी से होते हुए जा रहा है, ये आगे चलकर हमारा जो वाटरवे था नेशनल वाटरवे 1 उससे जुड़ता है, जो कि इलाहाबाद तक जाता है। तो इलाहाबाद से हल्दिया नाम की जगह तक हमारा वाटरवे आता था ना, तो हल्दिया यहीं पे तो है वेस्ट बंगाल में। तो हल्दिया से कोयला, पेट्रोलियम, जूट, कपास, ये सारी चीज़ें पूरे भारत में हम सप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। और विदेशों तक सप्लाई होता है, क्योंकि नदी के रास्ते से समुद्र में आते हैं, फिर समुद्र से हम पूरे एरिया में व्यापार कर सकते हैं। तो कोलकाता इसीलिए इतना फेमस पोर्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। हमने अपने सारे मेन पोर्ट्स पढ़ लिए हैं, आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन इनकी याद रखनी है। बस आपको मेन सारी बातें पता होनी चाहिए कि किस पोर्ट से क्या चीज़ें भेजी जाती हैं और कौन सा पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे है, और जो मैंने आपको ये तट बताए थे इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये जो वीडियो थी ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की। अगली जो वीडियो है उसमें हमारा जो एक और टॉपिक बचा है, बहुत ही शॉर्ट वो टॉपिक है, उसको हम कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करना, क्योंकि इसी से आपके पास नोटिफिकेशंस आते हैं। देखो मैंने आपके लिए पूरा सिलेबस रेडी किया है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, मैंने सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको पहले चैप्टर समझाया है, एनिमेटेड वीडियोस दिखाई हैं, उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, सारी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं। तो आप क्या करो, प्लेलिस्ट में जाओ और अच्छे से वीडियोस को देखो और बस मन लगाकर पढ़ाई करो। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।